सो गाइस, सोरेसिस के पेशेंट हैं और आप जूसेस पीना पसंद करते हैं या फिर आप कोका कोला पीना पसंद करते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पीना पसंद करते हैं जिससे आपका सोरेसिस बढ़ सकता है। यस, जैसे कि कोक, जैसे कि आपके जूसेस, चाहे उसमें आप पैक्ड जूस ले लो, टेट्रा पैक जूस ले लो, कोई सा भी जूस ले लो, एक्चुअली में वो सोरेसिस बढ़ाने का काम करते हैं। अब रही बात, यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेशली ऐसी हर्बल चीज़ें लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी क्रेविंग को तो रोक सकते हो और साइड बाय साइड अपने सोराइसिस को भी सॉर्टेड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ बेवरेजेस जैसे कि हॉट कॉफ़ी या टी हम डेली रूटीन में पीना प्रेफर करते हैं और सोराइसिस के पेशेंट भी पीना प्रेफर करते हैं। अब उन बेवरेजेस को अगर हम डिफरेंट तरीके से लें, मतलब और उसके तरीके से ले जिससे मेरे को सोरेसिस में मदद मिले और हेल्प मिले कि वो क्योर की तरफ जाए, तो ऐसी ड्रिंक्स अवेलेबल है। उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना, आपकी किचन में नॉर्मली एक टर्मरिक मिलता है, ठीक है, हल्दी, हल्दी के साथ जिंजर को मिलाओ, सुबह की चाय की को रिप्लेस कर दो। मॉर्निंग में बहुत सारे चाय पीते हैं, हमको भी आते हैं पेशेंट और यही आकर बोलते हैं, सर चाय पिए या पीनी छोड़नी पड़ेगी, कैसे छोड़े चाय? तो मैं सिंपली उनको कहता हूँ रिप्लेस इट, क्योंकि आपकी क्रेविंग में को मैं रोक नहीं सकता और आपकी क्रेविंग जब तक रहेगी तो आपको ये लगेगा कि मैं कहीं बंद गया हूँ। तो उस बंद को रोकने के लिए और तोड़ने के लिए एक सिंपल सी रेसिपी, तो आपने कुछ नहीं करना, हल्दी लेनी है, थोड़ी सी जिंजर लेनी है, अगर आपका मन है उसमें चीनी डालने का, थोड़ी सी चीनी डाल लेना। थोड़ा सा टेस्ट जो होगा वो थोड़ा कसेला सा टाइप होगा, बट वो आपकी इन्फ्लेमेशन पे भी काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, साइड बाय साइड आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ने नहीं देगा और आपकी हीलिंग फास्ट करेगा सोरेसिस में। सो ये ड्रिंक अल्टीमेट है, आप आज से पीना स्टार्ट करो, आपको खुद ही नज़र आ जाएगा आपके सोरेसिस में। अब रही बात सेकंड कि जहाँ पर चाय हम छोड़ ही नहीं सकते, अब क्या करें, चाय हमें पीनी ही पड़ती है, तो ऐसे बेवरेजेस को हम रिप्लेस कर देंगे ग्रीन टी से। ग्रीन टी की भी प्रॉपर्टी थोड़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी घर में चाय पत्ती आती है, क्योंकि फ़र्क क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपकी जो चाय पत्ती होती है वो बेसिकली प्रोसेस्ड होती है, ठीक है, और ग्रीन टी जो होती है वो नॉन प्रोसेस्ड होती है। ग्रीन टी इट मीन्स कि वो लीफ से बन के आपके पास आ रही है, अदरवाइज जो आप दूसरे टी लेते हैं वो प्रोसेस्ड होती है। आपको पता है जो भी पत्ती चाय की होती है वो इतना रंग नहीं छोड़ती है जितना कि आपकी चाय रंग छोड़ती है, तो इट मीन्स दैट टी इज़ प्रोसेस्ड। तो उस प्रोसेस टी की तरफ नहीं जाएंगे, हम ग्रीन टी की तरफ जाएंगे और उस न्यूट्रिशंस को अपने शरीर में लेंगे। और उस चाय के अंदर भी मैं सेम वही चीज़ बोलूँगा, इसके अंदर भी आप ऐड ऑन कर सकते हो और ऐड ऑन में आप टर्मरिक भी कर सकते हो, जिंजर भी कर सकते हो, और अगर आपका मन करे तो इसके अंदर तुलसी भी ऐड कर सकते हो। तुलसी की भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ है, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है, बट आपकी केसेस में इम्यूनिटी बूस्ट नहीं करेगा और वहाँ पर आप सेफ़र साइड हो जाते हो। तो ग्रीन टी विद तुलसी या ग्रीन टी विद टर्मरिक या फिर जिंजर भी डाल सकते हो। और इसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि ग्रीन टी के साथ आप गिलोय भी ले सकते हो। और एक और चीज़, आयुर्वेद में इम्यून बूस्टर में काम करता है गिलोय, बट आपके सोरेसिस पे कुछ भी असर नहीं दिखाएगा और आपकी इम्यूनिटी बैलेंस करके रखेगा, जिससे आपकी दिक्कतों में भी हेल्प होगी। साइड बाय साइड आपको कोई ऐसे पैचेस बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई नॉर्मल बेवरेजेस की बात, जहाँ पर हम चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, उसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब रही बात जूसेस की, अब ठंडा क्या पीना है, ठंडा में भी तो कुछ चाहिए सर, ठंडे में हम कुछ तो पिएंगे, कोक थम्स अप तो पी सकते हैं। मैं सिंपल बोलता हूँ, कोला बोला सब चीनी की दुकानें हैं, जितनी चीनी आप कंज्यूम करते हो उतनी आपकी इम्यूनिटी और पैनक्रियास को बहुत अच्छे से काम करना पड़ता है, और जब उसको काम करना पड़ता है तो वो आपकी शरीर को ही चोट देता है। तो इसी वजह से अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें पसंद करते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीनी कंटेंट मिल रहा होता है, तो वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो उसको, जैसे कि आंवला जूस बहुत अच्छा है, अल्टीमेट है, तासीर भी ठंडी है, आपके शरीर को भी ठंडा रखेगा, पित्त बढ़ने नहीं देगा। अगर पित्त नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, आपके सोराइसिस बढ़े नहीं, रुक जाएंगे, क्योंकि बॉडी में हम तभी देखते हैं जहाँ पर पित्त बढ़ती है आयुर्वेद के हिसाब से, वहाँ पर सोराइसिस भी बढ़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पित्त को शांत करने के लिए आंवला जूस पी सकते हैं।
आंवला जूस के अंदर हनी डाल के पी सकते हो या फिर आंवला जूस के अंदर चीनी डाल के भी पी सकते हो। और मार्केट में भी अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े उसमें आते हैं कि आंवला जूस आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, आपने उसको भी इवन यूज़ कर सकते हो। और अगर आप घर में निकालते हो तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं, घर में निकाला हुआ आंवला जूस अल्टीमेट हो जाता है। सो आंवला जूस आपके लिए बेस्ट है। अब रही बात यहाँ पर जो चीज़ें स्किन को बहुत अच्छा बना कर रखती है और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखती है, उसमें मैं 2 ही चीज़ें कहता हूँ। एक तो आपका हो गया बीटरूट, आपके लीवर को भी अच्छे से मेंटेन करके रखती है, साथ में उसके अंदर आप डालो कैरेट, क्योंकि हर मौसम में कैरेट नहीं मिलती, हर मौसम में बीटरूट भी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बीटरूट और कैरेट दोनों ड्राई हो जाते हैं। अगर ये ड्राई हो जाते हैं तो इसमें से जूस नहीं निकलता, तो आप इसको एज ए सैलेड भी खा सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं है, आपको नहीं इतनी मेहनत करनी, तो चिंता मत करो, जब सीज़न होगा तब भी ले लेना, अदरवाइज़ आपके पास आंवला जूस तो अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक और अच्छी सी चीज़ आती है कि हम रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और आज की डेट में हर पार्क के सामने कोई ना कोई करेले का जूस, कोई ना कोई लौकी का जूस, ये सारी चीज़ें दे रहा होता है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसे जूसेस को ना प्रेफर करें, क्योंकि कोई भी जूस अगर हम इनटेक करते हैं उसको पचने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। तो हम जूस को रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि चाहे वो लौकी का जूस हो, चाहे वो संतरे का जूस हो, वो बेसिकली एक तरीके से आप चीनी ही पी रहे हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था। क्योंकि जब आप फाइबर के साथ वाले न्यूट्रिशन गैदर करते हो तो उसके रिजल्ट अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू जूस से। तो जूस मेरी साइड से रिकमेंड नहीं किया जाता, बट आंवला जूस को इसलिए रिकमेंड कर दिया जाता है क्योंकि आंवला के अंदर उसके तत्व आ जाते हैं। क्योंकि अगर आप आंवला को खाते भी हो या कुछ इसको बाइट भी लेते हो तो वो ऑलरेडी इतना जूसी होता है, विटामिन सी से फुल ऑफ होता है, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिल जाती है, इसलिए आंवला जूस रिकमेंडेड है। सो इसीलिए अगर आपको कुछ पीना पसंद है तो आंवला जूस पी सकते हो, साथ में अगर आप उसके अंदर नीम, तुलसी कुछ भी डालना चाहो मिक्स भी कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इवन आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो आंवला को, और आंवला का सेवन भी नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। ये तो हो गई जूसेस की बात। अब मुझसे ये पूछा जाता है, सर ऑरेंज जूस, पोमेग्रेनेट जूस या फिर ऐसे जूसेस को पी सकते हैं या नहीं पी सकते? तो बेसिकली मैं सारे जूस को कंडेम करता हूँ, मना करता हूँ। क्योंकि इसलिए करता हूँ क्योंकि सिंपली वो आपको कुछ नहीं देते आपकी बॉडी में, बल्कि और एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। हाँ, आप पपाया खाना चाहो खाओ, अगर आप फ्रूट्स खाना चाहो खाओ, मैं खाने में मना नहीं करूँगा आपको, बट अगर आप ऐसे जूस की तरह बोलोगे मैं उसके लिए मना करूँगा। सो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी समझ आई हो, और आपको लग रहा है कि हाँ इसको करने से मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपके आसपास कोई सोराइसिस का पेशेंट है, तो आप उनके लिए ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि सोराइसिस को पाल सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, तो उनको पालना सिखाओ। सोराइसिस को पाला कैसे जाता है। सो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।